नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है सब्सक्राइबर केयर के एक नए सीरीज में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने एक सब्सक्राइबर केयर नाम की एक सीरीज बीच में शुरू कर दी, लेकिन बीच में फिर से उसको स्टॉप कर दिया था कुछ अननोन रीजंस की वजह से। एक्चुअली ये सीरीज का ऑब्जेक्टिव या मोटिव इतना ही था कि मुझे दिन में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो अगर मैं हर एक किसी कमेंट को इंडिविजुअली रिप्लाई देता हूँ तो मुझे दिन में करीबन 2 घंटा टाइम लगता है। 2 से ढाई घंटा एवरी डे मुझे लगता था सभी कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए। इसलिए मैंने क्या है सोचा, जो भी रिपीटेटिव, काफ़ी सारे कमेंट्स रिपीटेटिव भी होते हैं, सेम क्वेश्चंस अलग अलग लोग पूछते, अलग अलग सब्सक्राइबर्स पूछते। तो अभी मैं ये क्या करता था ये सीरीज़ में कि जो कॉमन क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लिस्ट बनाता था और उस क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करता था, ताकि सभी लोगों को उनके रिप्लाई एक वीडियो के जरिए मिल सकेंगे। और मैं भी एक 10 मिनट का वीडियो पोस्ट करता था और फिर मेरा भी 10 मिनट में काम हो जाता था। तो 2 घंटा मेरा भी उधर बच जाता था, जो कि आप सभी को पता है मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा भी डेली जॉब रहता है 9 घंटे का। तो उसके बाद ये 2 घंटा निकालना बहुत ही मुश्किल होता था, इसलिए ये फिर मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी थी। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ वन प्लस के स्पेसिफिक बात करने वाला हूँ। तो अगर आप वन प्लस यूजर्स हो और आपके सवाल अगर कुछ रिपीटेटिव रहेंगे इस पर्टिकुलर एपिसोड में, तो आपको उस सवालों के आंसर मिल जाएंगे। हमेशा की तरह अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आपको कोई भी सवाल या डाउट रहेगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था, वन प्लस 660 का अपडेट नया ओपन बीटा आया हुआ था, और इवन वन प्लस 5 और 5T का भी ओपन बीटा अपडेट कल ही रिलीज हुआ था। तो उसको लेके हुए काफ़ी सारे लोगों ने एक ही रिपीटेटिव सवाल पूछा है कि ये अपडेट स्टेबल वर्जन में कभी आएगा। तो हालांकि जो लास्ट स्टेबल वर्जन था वो वन प्लस 6 का 9.0.4 था, जो फरवरी में आया हुआ था, और वन प्लस 660 का 9.0.12 था, वो भी फरवरी में आया हुआ था। तो ये अगर आप स्टेबल वर्जन पे रहोगे तो आप मेक श्योर करना कि आपका जो वर्जन रहेगा ऑक्सीजन का वो 9.0.4 या 9.0.12 रहना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप स्टेबल अपडेट में कर सकते हैं। अगर आप ओपन बीटा पे रहोगे तो ओपन बीटा का कल ही अपडेट रोल आउट हुआ है, जो कि है वन प्लस 6 के लिए ओपन बीटा 16 और 60 के लिए ओपन बीटा 8। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते थे कि हमको सिस्टम अपडेट में ये ओपन बीटा का अपडेट नहीं मिला। तो आप ऑलरेडी अगर स्टेबल वर्जन में रहोगे तो आपको ये ओपन बीटा का अपडेट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, अलग से फाइल डाउनलोड करके पूरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। और अगर आप एक बार ओपन बीटा पे चले गए तो अगर आपको वापस स्टेबल अपडेट में आने के लिए फिर फैक्ट्री रीसेट मतलब फ़ोन को रीसेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन ओपन बीटा के अपडेट अभी मैं बोल सकता हूँ कि पहले तो एवरी मंथ 2 आते थे, लेकिन अभी एवरी मंथ 1 आता है। तो आपको ओपन बीटा के अपडेट एटलीस्ट महीने में एक बार तो मिलेगा। स्टेबल अपडेट, जहाँ तक मेरा सवाल है, 2 महीना हुआ अभी तक स्टेबल अपडेट किसी को भी नहीं मिला। इवन वन प्लस 5 और 5T के लिए भी 9.0.4 लास्ट अपडेट आया हुआ था, जो कि मार्च में आया हुआ था, 9.0.4 राइट। तो स्टेबल अपडेट वन प्लस अभी बहुत ही स्लो दे रही है। तो इसके कारण जिनको ओपन बीटा ट्राई करना है वो पूरे फाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एक बात ये हमेशा याद रखना कि रिवर्ट करने के लिए आपको रीसेट करना पड़ता है। अभी एक नेक्स्ट था कि अपडेट को इंस्टॉल कैसे करें। लेट्स से अगर आप ऑलरेडी स्टेबल वर्जन पे रहोगे और कोई अपडेट अगर रोल आउट होता है, या अगर आप ओपन बीटा पे है लेकिन उसकी फाइल अभी तक अपलोड नहीं हुई, या फिर सिस्टम अपडेट में आपको अपडेट नहीं मिला, तो ऑक्सीजन ओएस अपडेटर करके एक एप्लीकेशन रहता है, वहाँ जाके आप अपडेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, एडवांस मोड की सेटिंग आपको ऑन करनी है, फिर आपको जो अपडेट चाहिए वहाँ क्लिक करना है। ओपन बीटा का फुल अपडेट भी रहता है, ओपन बीटा का इंक्रीमेंटल अपडेट भी रहता है। अगर आप ऑलरेडी ओपन बीटा अपडेट पे रहोगे तो फिर आप इंक्रीमेंटल अपडेट चूज कर सकते हो। अगर आप स्टेबल वर्जन पे रहोगे तो फुल फाइल डाउनलोड करने के लिए फिर फुल अपडेट चूज करना पड़ेगा। तो ये सिमिलर मेथड आपको स्टेबल वर्जन के लिए भी इस्तेमाल होती है। लाइक अगर आप जैसे VPN यूज़ करते हो, तो VPN अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो ये एप्लीकेशन यूज़ करके आप उस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। और एक काफ़ी सवाल मुझे रिपीटेटिव मिला था कल के वीडियोस के ऊपर कि काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी जो ओपन बीटा अपडेट पे है उनको स्टेबल अपडेट में जाना है, तो उनको रोल बैक कैसे करें। तो सबसे तो पहले मैं आपको बोल दूं कि ओपन बीटा टू स्टेबल रोल बैक करने के लिए आपको आपके फ़ोन का पूरा डेटा लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फ़ोन रीसेट हो जाता है। तो आप पूरे फ़ोन का डेटा ले लीजिएगा, वन प्लस स्विच इस्तेमाल करके डेटा ले लो, या फिर लैपटॉप को कनेक्ट करके आप बैकअप ले लो, लेकिन पूरे फ़ोन का बैकअप आप ज़रूर ले लेना। अभी मानो आपको रिवर्ट बैक करना है स्टेबल में, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये जो कल का जो ओपन बीटा अपडेट है उसको इंस्टॉल मत करो। मतलब आप अगर ओपन बीटा 15 पे रहोगे वन प्लस 6, या ओपन बीटा 7 पे रहोगे वन प्लस 60, तो जो आगे आने वाला जो नेक्स्ट स्टेबल वर्जन रहेगा, लेट्स से 9.0.5 या फिर 9.0.14, ये जो 2 अपडेट्स रहेंगे, स्टेबल अपडेट्स जो फ्यूचर में आएंगे नेक्स्ट 2 वीक में, उसको आप डायरेक्टली डाउनलोड करके पूरे फाइल को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर देना।
क्योंकि क्या होता है, अगर आपने ओपन बीटा का अपडेट, अगर आज का जो लेटेस्ट अपडेट है उसको इंस्टॉल किया, तो अगर आपको स्टेबल में फिर से जाना है तो फिर आप नहीं जा सकते। फिर आपको लैपटॉप को कनेक्ट करके फिर वो अनब्रिक टूल डाउनलोड करके वो पूरी मगजमारी करनी पड़ेगी। तो बहुत ही वो लेंदी प्रोसेस हो जाती है, और जिन लोगों को ये सभी चीज़ें नहीं समझ में आती उन लोगों को ये दिक्कत हो जाती है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप लेटेस्ट ओपन बीटा अपडेट इंस्टॉल मत करो, जो भी लेटेस्ट स्टेबल अपडेट आएगा उसको पूरी फाइल इंस्टॉल कर लेना। आप विदाउट लैपटॉप फ़ोन के ज़रिए ही आप रिवर्ट बैक कर सकते हो स्टेबल वर्जन में। आपको सिर्फ लोकल अपग्रेड में जाके वो फाइल को टैप करना है और इंस्टॉल कर देना है। लेकिन इस प्रोसेस में पूरा डेटा लॉस हो जाता है, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पूरे डेटा का बैकअप जरूर ले लेना। दूसरा एक इशू मुझे काफ़ी रिपीटेटिव लगा, वो है कि OnePlus में हीटिंग इश्यूज बहुत आते हैं। स्पेसिफिकली OnePlus 6 में ये इशू बहुत ऑब्जर्व हुए एज कम्पेयर टू OnePlus 6T। तो इसका एक्चुअली रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लोगों को ये OnePlus 6 में हीटिंग इश्यूज आ रहा है। अगर आपको कैमरा इस्तेमाल करते हुए हीटिंग इशू आ रहा है तो वो नॉर्मल है। अगर आपको चार्जिंग के टाइम हीटिंग इशू आ रहा है तो वो भी नॉर्मल है। अगर आप एक्सटेंसिव पीरियड के लिए कुछ मूवी वगैरह देख रहे हो और अगर आपकी बैटरी हीट होती है, बैक हीट होती है, तो वो भी कई बार नॉर्मल हो जाता है। या फिर गेमिंग के टाइम अगर हीट होता है तो भी वो नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि हीटिंग क्यों होता है उसका रीज़न ऐसा है कि आपका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। कोई भी अगर आपका इंटेंसिव ऐप चल रहा रहेगा, लेट्स से आप कोई पबजी खेल रहे हो या फिर और कोई ग्राफिक इंटेंसिव गेम खेल रहे हो, तो आपका प्रोसेसर बहुत पावर कंज्यूम करता है और इसलिए वो फ़ोन हीट होता है। अगर आपका फ़ोन नॉर्मल इसमें भी अगर हीट होता है, लेट्स से अगर आप नॉर्मल ब्राउजिंग करते हो, यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, और उस टाइम पे भी अगर हीट हो रहा है तो कुछ ना कुछ इशू ज़रूर रहेगा। तो आपको कैश को एक बार क्लियर करना रहेगा। अगर इससे भी सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आपको सिस्टम सेटिंग्स को रीसेट करना पड़ेगा। सिस्टम सेटिंग्स को रीसेट करने के बाद फ़ोन का डेटा लॉस नहीं होता, लेकिन एप्लीकेशंस सभी डिलीट हो जाते हैं, तो उसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये लेकिन ये नॉर्मल नॉन इश्यूज़ है, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन था कि OnePlus 5 और 5T को कहाँ तक अपडेट्स मिलेंगे। तो अभी OnePlus 5 और 5T मतलब OnePlus 5 को ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे इस मई में। तो OnePlus ने यही बोला था कि हम हमारे डिवाइस को सिर्फ 2 साल तक रेगुलर अपडेट्स दे देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले दिनों में मतलब मई के बाद OnePlus 5 और 5T को रेगुलरली अपडेट्स मिलेंगे, क्योंकि उनका जो 2 साल का जो कोटा था वो कंप्लीट हो चुका है, होने वाला है नेक्स्ट 1 महीने में। तो जो भी OnePlus 5 और 5T के अपडेट्स रहेंगे वो डिलेड रहेंगे। मे बी क्वार्टरली एक अपडेट पुश आउट हो जाएगा OnePlus 5 और 5T के लिए। और अब वैसे ही आगे अभी उनका OnePlus 7 भी आने वाला है, तो OnePlus 6 और 6T के अपडेट से वो भी स्लो डाउन हो जाएंगे। तो इतने सारे एक्चुअली क्वेश्चंस रिपीटेटिव थे OnePlus यूजर्स के लिए, इसलिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया। आई होप आपके सवालों के आंसर आपको मिले रहेंगे। कोई भी अगर इशू रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।